नमस्कार दोस्तों। कल से शिव जी का महीना यानी कि श्रावण मास शुरू हो रहा है। इस पूरे महीने शिव जी की पूजा, जलाभिषेक, कांवड़ यात्रा, सावन सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत आदि का बहुत ही महत्व है। इस वर्ष श्रावण मास की शुरुआत 6 जुलाई से हो रही है और क्योंकि महीना ही सोमवार से शुरू हो रहा है, इस कारण श्रावण मास की महत्ता और भी अधिक हो जाती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस किस तिथि तारीख को सोमवार पड़ रहा है। पहला सोमवार 6 जुलाई को पड़ रहा है। दूसरा सोमवार 13 जुलाई को पड़ रहा है। तीसरा सोमवार 20 जुलाई को पड़ रहा है। चौथा सोमवार 27 जुलाई को पड़ रहा है और पांचवा तथा अंतिम सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। इस तरह से कुल मिलाकर के 5 सोमवार श्रावण मास में पड़ रहे हैं और इसकी बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। श्रावण मास में पूरे महीने ही भगवान शिव जी की पूजा अर्चना का विशेष विधान है। इस पूरे महीने कांवड़ यात्रा चलती है, जगह जगह पर भंडारे होते हैं और भक्तजन कांवड़ लेकर के शिव जी के जो मंदिर होते हैं वहाँ पर बेलपत्र और गंगाजल चढ़ा करके पुण्य कमाते हैं। तो कांवड़ यात्रा का श्रावण के महीने में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। साथ ही माना जाता है कि शिव जी का परम भक्त रावण, जब शिव जी ने गरल को अपने अंदर ले लिया था समुद्र मंथन के समय, तो वो कांवड़ से गंगा जल लेकर के आया था और उस गंगा जल को कंठ पर धारण करके ही विष से मुक्ति मिली थी, ऐसा माना जाता है। श्रावण मास की महत्ता हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा है। तो भक्तों के द्वारा श्रावण मास में 3 तरह के व्रत रखे जाते हैं। एक पहला व्रत होता है सावन सोमवार का व्रत, जिसे लगभग सभी भक्त रखते हैं। सावन के महीने में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उन सभी को व्रत रखा जाता है और ये व्रत भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इसे अविवाहित कन्या भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। दूसरा व्रत होता है 16 सोमवार व्रत का, जो कि श्रावण मास से शुरू किया जाता है। श्रावण मास के पहले सोमवार से ये व्रत शुरू किया जाता है और 16 सोमवार तक इस व्रत को रखा जाता है। इसमें भी कन्या, जो कुंवारी कन्या होती हैं, वो अपने लिए भगवान भोलेनाथ के जैसे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। 16 सोमवार के बाद वो इसका पालन कर देती हैं। तीसरा व्रत होता है प्रदोष व्रत का। श्रावण मास में भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त प्रदोष व्रत का संकल्प लेते हैं। श्रावण मास में त्रयोदशी को ये व्रत रखा जाता है। इस तरह से महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं और इन्हें भक्त रखते हैं। सभी व्रत की पूजा विधि लगभग एक जैसी होती है और पूजा विधि तो अपनी श्रद्धा अनुसार भी होती है। शिव जी को भोलेनाथ कहा गया है। उन्हें तो आप जल भी चढ़ा देते हैं, जलाभिषेक कर देते हैं, धतूरा भी चढ़ा देते हैं, तो वो उससे भी खुश हो जाते हैं। तो जब व्रत और पूजा जो हम करते हैं सोमवार व्रत में, 16 सोमवार व्रत में, प्रदोष व्रत में, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रतिदिन सावन मास में सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप पूजा मंदिर को साफ करते हैं। वहाँ पर भगवान जी का शिवलिंग होता है तो आप दूध अर्पण करते हैं और उसके बाद मन में संकल्प लेते हैं व्रत का। लेकिन जब आप सोमवार व्रत, 16 सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत रखते हैं तो इसमें प्राथमिकता के आधार पर सभी भक्तजन शिव जी के मंदिर जाना पसंद करते हैं और वहाँ पर जाकर के शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। तो मंदिर में जलाभिषेक करने के साथ साथ आप घर पर भी पूजा अर्चना करें, तिल के तेल का दिया जलाएं और भगवान को श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, यानी कि फूल चढ़ाएं। भगवान को आप कोई सा भी फूल चढ़ा देंगे वो उन्हें बहुत प्रिय होगा, लेकिन अगर आप नीले या सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। जलाभिषेक के लिए जल में गंगा जल, मीठा और दूध डाल लें, उसका जलाभिषेक करें।
भोलेनाथ को सुपारी, पंचामृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाएं। बेल की पत्तियां ना हो तो भांग की पत्तियां चढ़ा सकते हैं, धतूरे की पत्तियां भी चढ़ा सकते हैं। और आप चाहें, आपके पास समय है तो श्रावण व्रत कथा का पाठ भी कर सकते हैं। शाम के समय में पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है और सामान्य भोजन ग्रहण किया जाता है। सामान्यतः भक्तजन मीठा भोजन ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप ये व्रत रख सकते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए अच्छे रहते हैं। साथ ही आपको भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहती है। और जहाँ तक संभव हो, आपको श्रावण मास के पूरे महीने यानी हर दिन मंदिर में जा कर के भगवान का जलाभिषेक करना चाहिए। जिनको कालसर्प योग है कुंडली में, उन्हें मैंने पहले भी बताया था कि जा कर के जलाभिषेक करें, जिसमें कि जल के लोटे में सांप का जोड़ा पड़ा रहना चाहिए पूरे टाइम। उससे आप जलाभिषेक करके आएँ और वापस आकर के उस लोटे को ढक करके रख दें। जिनकी भी कुंडली में कालसर्प दोष है, या जिनकी शादी किन्हीं कारणों से नहीं हो रही है, शादी में रुकावटें आ रही हैं, शादी में परेशानी आ रही है, उम्र हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो वो लोग ये उपाय अवश्य कर लें कालसर्प योग का। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी सभी भक्तजन भगवान शिव की आराधना करें, उनका जलाभिषेक करें, और कुछ नहीं कर पाएँ तो ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप अवश्य ही करते रहें। ये बहुत ही अच्छा है। श्रावण मास में आपको इसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है, आपके जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जुड़े रहिए मेरे चैनल ऊर्जा के साथ ऐसे ही नई नई जानकारियों के लिए। धन्यवाद।